नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। लास्ट लेक्चर में हम ग्रुप की थ्योरम पढ़ रहे थे। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट थ्योरम आपके पास, यदि ए तथा बी किसी ग्रुप जी स्टार के दो अवयव हो तो समीकरण ए स्टार एक्स इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इक्वल टू बी। ठीक है, दो इक्वेशन दे रखी है, इनको इक्वेशन बोल रहा है। ये जो ऑपरेशन इक्वल टू बी, ये वाई स्टार ए इक्वल टू बी के ग्रुप में अद्वितीय हल होते हैं। मीनिंग एक्स मिलेगा एलिमेंट या सॉल्यूशन बोले इसका, इस समीकरण का, वो जी से मिलेगा, वाई मिलेगा वो भी जी से मिलेगा, और दोनों क्या होंगे, मीनिंग यहां से जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ही यूनिक होगा और इसका भी जो सॉल्यूशन मिलेगा जी में वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं इनके, क्या होंगे, वो जी में है कि नहीं है, उसके बाद उनको यूनिक प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहले तो सॉल्यूशन निकाल लें। तो कैसे लिखेंगे प्रूफ, माना जी स्टार एक ग्रुप है, लेट जी स्टार बी ए ग्रुप तथा एंड ए बी बिलोंग्स टू जी कोई दो अवयव है। Let G star be a group and AB belongs to G, any two element. Then तो समीकरण, then इक्वेशन। समीकरण आपके पास क्या दे रखी है, तो समीकरण से then by इक्वेशन A स्टार x इक्वल टू क्या दे रखा है, B दे रखा है। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, इसको मैं ए इनवर्स से ऑपरेट करवा दूं तो ये हट जाएगा क्या, देखो हट सकता है क्या। ए इनवर्स से पूर्व संक्रिया लगा दी, प्री ऑपरेशन दोनों तरफ, ए स्टार एक्स और इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। लिख भी देते हैं यहां से बाय प्री ऑपरेशन ऑफ ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। ए इनवर्स से दोनों तरफ पूर्व संक्रिया लगाने पे, ठीक है, ऐसा किया। अब यहां से देखो, ए एलिमेंट जी का, जी क्या दे रखा है, ग्रुप है, तो ए इनवर्स भी कहां से, जी से, और एक्स भी कहां से, सॉल्यूशन मिलेगा वो जी में क्या करें, जी में मिलेगा, और अद्वितीय होते हैं तो सॉल्यूशन निकालना है। तो तीनों एलिमेंट कहां के हैं, जी के हैं। ठीक है, तो तीनों एलिमेंट जी के हैं तो ग्रुप है जी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी, यह आ जाएगा। यहां लिख भी देंगे, चूंकि ए बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, और किससे आया ये, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और अपन ने क्या कर दिया, ये चीज यहां से कर दिया। ठीक है, जी के एक एलिमेंट से ऑपरेट करवाया, ऑपरेट करवाने के बाद ये हो गया, तो यहां से ए इनवर्स ए करोगे, ये क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, स्टार एक्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, यहां से ई स्टार एक्स क्या लिखा जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ई स्टार एक्स क्यों लिखा, यहां भी लिख देंगे, क्योंकि ई इज आइडेंटिटी। तो x इक्वल टू क्या मिल गया, a इनवर्स b मिल गया। ठीक है, अब ये भी कहां से रहेगा, ऐसे लिख भी देंगे, x इक्वल टू a इनवर्स स्टार b बिलोंग्स टू g। क्यों, क्योंकि a इनवर्स कहां से, g से, b भी कहां से, g से। यहां बता भी देते हैं, क्योंकि a इनवर्स बिलोंग्स टू g और b बिलोंग्स टू g। ठीक है, एज्यूम करके चले थे कि सॉल्यूशन वो g में आएगा, हाँ जी में आ रहा है। अब क्या है, अब हमें प्रूव करना है कि ये सॉल्यूशन आया है, ये यूनिक आया है। सॉल्यूशन को यूनिक जब भी प्रूव करना रहता है, हम लास्ट थ्योरम में भी किया था, यूनिकनेस कहीं भी प्रूव करेंगे तो कंट्रापोजिशन, प्रतिस्थिति या विरोधाभास से सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, यहां से लिखते हैं, अब हम सिद्ध करेंगे कि ये हल अद्वितीय है। Now we have required to prove या we will prove the solution is unique। ठीक है,
तो लिखेंगे इसे किसे, इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। ठीक है, वी विल प्रूव बाय कंट्रापोजिशन। तो विरोधाभास से प्रूव करते हैं तो क्या लेके चलेंगे, यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो माना, क्या लेके चलेंगे, दो अलग अलग लेके चलेंगे। उपरोक्त समीकरण क्या थी, ए स्टार एक्स के दो हल x1 तथा x2 है। इफ पॉसिबल देन लेट इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन x1 एंड x2। ठीक है, दो सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग क्या लिख सकते हैं, हेंस अतः a स्टार x1 करोगे तो भी क्या आएगा, b आएगा, रिजल्ट नंबर 1, क्योंकि आप सॉल्यूशन बता रहे हो इक्वेशन का। और x की जगह x2 करोगे तो भी क्या मिलेगा, b मिलेगा। अब दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आर एच साइड इक्वल टू बी है, तो यहां से क्या लिखेंगे, ए स्टार x1 इक्वल टू क्या आ रहा है, ए स्टार x2। अब अपन ने क्या पढ़ा था, राइट कैंसिलेशन लो, सॉरी लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट साइड से ए कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, ये किससे आया, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन। ठीक है, x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। तो अपन कैसे लेके चले थे, डिस्टिंक्ट लेके चले थे, और ये तो क्या आ गए, इक्वल टू आ गए। तो यहां से क्या लिख देंगे, हेंस ए स्टार एक्स, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, हेंस। तो यहां से क्या हो गया, अपना जो अजम्पशन था, क्या अजम्पशन था कि x1 और x2 डिस्टिंक्ट है, वो नहीं रहेंगे। तो यहां से डायरेक्ट वो लिख दो कि ओवर अजम्पशन इज रॉन्ग, या फिर डायरेक्ट ये लिख दो, हेंस ए स्टार एक्स इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन has unique solution in G। अतः a स्टार x इक्वल टू बी का हल अद्वितीय होगा G में। अब दूसरा कौन सा है, आपको y स्टार a इक्वल टू बी भी प्रूव करना है। सेकंड क्या है, y स्टार a इक्वल टू बी, इसका भी सॉल्यूशन निकालना है, यूनिक प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, इतना ही चेंज करना है। y स्टार a इक्वल टू बी वाले में y स्टार a लिखोगे इक्वल टू बी, यहां अपन ने ऑपरेशन कौन सा लगाया, प्री ऑपरेशन, पूर्व संक्रिया, इसको लिखते हैं। उसमें सिर्फ a इनवर्स से क्या करना है, आपको पोस्ट ऑपरेशन उत्तर संक्रिया लगानी है, इस साइड से ऑपरेट करना है दोनों साइड को। तो वहां पे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपके पास b स्टार a इनवर्स मिल जाएगा, एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना, यही ऑपरेशन निकालने हैं। ऐसे ही उसको क्या कर दोगे, आप यूनिक प्रूफ कर दोगे। ठीक है, तो उसका जो आपका सॉल्यूशन मिलेगा किसका, y स्टार, यहां से मैं लिख देता हूं, आप निकालोगे उसको, y स्टार a इक्वल टू बी। तो यहां पे जो सॉल्यूशन आएगा वो y इक्वल टू आएगा आपके पास b स्टार a इनवर्स। y की जगह आप ये लिख लो, इक्वल टू b आ जाएगा अपने आप, ये आप प्रूफ करोगे जैसे ये किया है। ठीक है, बता दिया आपको क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन को पोस्ट ऑपरेशन लगा देना है, उत्तर संक्रिया, आंसर आ जाएगा, और ऐसे ही यूनिक प्रूफ कर दोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास एक है, क्या दे रखा है, कोई ग्रुप है G और ऑपरेशन कैसा है, डॉट, मीनिंग मल्टीपल ऑपरेशन है। प्रत्येक अवयव A के लिए a स्क्वायर इक्वल टू E है, तब आपको प्रूव करना है कि G क्या है, आबेली है। ग्रुप दे रखा है और a स्क्वायर इक्वल टू E है फॉर एवरी एलिमेंट, देन वी हैव प्रूव दैट कि G है वो कैसा है, एबेलियन ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप दे रखा है, उसको एबेली बताना है। तो करते हैं, कैसे करेंगे, चूंकि G इज ए ग्रुप एंड बाय गिवन,
क्योंकि जी एक ग्रुप है तथा दिए गए से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इक्वल टू ई, ये डिफाइन कर रखा है अगले, ए स्क्वायर इक्वल टू ई। यहां से क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ई का मीनिंग ए डॉट ए इक्वल टू क्या, ई, क्योंकि ए स्क्वायर का है, ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे है, तो इसको अलग अलग लिख दिया। अब क्या किया, दोनों साइड से ए इनवर्स से ऑपरेट कर दिया, ये लो। और कौन सी साइड में किया है, प्री ऑपरेशन, तो यहां लिख देंगे दोनों पक्षों में को ए इनवर्स से पूर्व संक्रिया लगाने पर, ठीक है, प्री ऑपरेशन ऑन बोथ साइड बाय ए इनवर्स, ठीक है। जी आपका क्या है, ग्रुप है, ए जी से है तो ए इनवर्स भी कहां से रहेगा, जी से, क्योंकि ए ग्रुप है, सॉरी जी ग्रुप है, तो एक एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और डॉट ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स डॉट ए, और ए इक्वल टू ए इनवर्स, आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स। यहां से इनवर्स और एलिमेंट ऑपरेट होके क्या बनेंगे, आइडेंटिटी, तो ई डॉट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। यहां से ए इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स। ए इक्वल टू ए इनवर्स का मीनिंग क्या हो गया, एलिमेंट है उसका इनवर्स क्या आ रहा है, एलिमेंट ही आ रहा है, ए इनवर्स इक्वल टू ए, तो क्या कह सकते हैं, या सेल्फ इनवर्स जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ए इक्वल टू ए इनवर्स आ रहा है, चूंकि अब देखो ए बी कहां से लिए, जी से, ए बी जी से लेंगे, जी क्या है, ग्रुप है, तो ए डॉट बी भी कहां से आएगा, ग्रुप से आएगा। अब ग्रुप का एलिमेंट तो ये प्रॉपर्टी रख रहा है, ए डॉट बी जी से है, तो ए डॉट बी का इनवर्स करूंगा तो वो भी क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा बाय दिस रिजल्ट, ठीक है। और ये कैसे आया, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी बोल सकते हो, संवर्तता गुणधर्म, ठीक है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, संवर्तता गुणधर्म। और इस रिजल्ट को एक नंबर नाम दे दें तो यहां लिख देंगे एक से, ए डॉट बी इनवर्स इक्वल टू ये। अब क्या, अपन ने रिवर्सल लो, उत्क्रमण नियम पढ़ा था पीछे, ए डॉट बी के इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, किसे, उत्क्रमण नियम से, ये पीछे करके आए अपन, इक्वल टू क्या आ गया, ए डॉट बी। इसका लिख भी देते हैं, चूंकि ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए डॉट बी का इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, उत्क्रमण नियम, सॉरी उत्क्रमण, रिवर्सल लो, थ्योरम की थी अपन ने पीछे, ये आ गया बी डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए। अब बी का इनवर्स क्या आएगा, बी का इनवर्स तो बी, किस रिजल्ट से, क्योंकि ए इक्वल टू ए इनवर्स मीनिंग ए इनवर्स इक्वल टू ए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए के लिए, बी इनवर्स के लिए बी इनवर्स इक्वल टू बी, और ए इनवर्स की जगह क्या आएगा, ए आएगा, और ए डॉट बी किससे लिखा, बाय रिजल्ट फर्स्ट। अब बी डॉट ए इक्वल टू क्या आ गया, ए डॉट बी, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव होगी, और यहां लिख भी देते हैं इसमें भी, चूंकि बी इनवर्स इक्वल टू बी और ए इनवर्स इक्वल टू ए, ये रिजल्ट 1 से। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रख रहा है, ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल आ गया, मीनिंग क्या हो गया, एबेलियन, तो अतः क्या लिख दे, हेंस अतः जी एबेलियन है, हेंस जी इज एबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो आपके पास गिवन था कि ए स्क्वायर इक्वल टू ई, ठीक है, इसने यहां ए स्क्वायर इक्वल टू ई लिख दिया। ऐसे भी दे सकता है कि आपके पास यदि ग्रुप का प्रत्येक अवयव खुद का इनवर्स है, एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज सेल्फ इनवर्स, देन ग्रुप विल बी एबेलियन। यदि प्रत्येक अवयव खुद का प्रतिलोम अवयव है तब ग्रुप जो है आपका वो क्या बनेगा, आबेली ग्रुप बनेगा। यह भी आ सकता है, तो इस कंडीशन में सिर्फ यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, कि कोई एलिमेंट लिया जी से, तो क्या गिवन है, ए इक्वल टू ए इनवर्स, सेल्फ इनवर्स का मीनिंग तो यही हो गया, सेल्फ इनवर्स, ठीक है, खुद का प्रतिलोम खुद होना।
और एबेली प्रूव करना है तो दिमाग में पहले ही आ जाता है, प्रूफ ऐसे किया जाता है कि एबेली प्रूव करना था तो दिमाग में आपके सेट हो जाना चाहिए था कि भी ए भी कोई एलिमेंट जी से है तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए प्रूव करना अपना टारगेट था, जो कि यहां से अपन ने